हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज आपका टॉपिक हमने संस्कृत से उठाया है, जिसमें पूरी कोशिश की आप लोगों को अच्छे से समझाने की, और उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आएगा। और ये वीडियो सबसे बेहतर वीडियो होगा। कक्षा 10 का प्रथम अध्याय है, हिंदी की संस्कृत का वाराणसी। चलिए देखते हैं। फ़ोटो लगा के अच्छे सजा के बनाया गया है। सबसे पहले दिखाते हैं इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन इसके इम्पोर्टेंट वो आपको दिखाते हैं। ये पैसेज दिया गया है, वाराणसी सुविख्यात से लेके इमा बहु प्रशंसित तक, और ये प्रीवियस ईयर सन लिखे हैं, कौन सा कब आया हुआ है, कितना इम्पोर्टेंट है आप लोग देख सकते हैं। इसमें 6 हैं, 6 पैसेज हैं, और 6 पैसेज हमने लिखे हैं, सबके सन लिखे हैं, कौन कब आया हुआ है। चलिए आइए हम हिंदी का अनुवाद देखते हैं। इस चैप्टर के हिंदी का अनुवाद लिखा है, वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी। यानी कि वाराणसी सुविख्यात का अर्थ है एक प्रसिद्ध, प्राचीन यानी कि प्राचीन या पुरानी, नगरी यानी कि नगरी है। यानी कि वाराणसी एक सुविख्यात प्राचीन नगरी है। इयं विमल सलिलताया गंगाया कूले स्थिता। इयं माने यहाँ, यह विमल सलिलताया, विमल यानी कि निर्मल, सलिल यानी कि जल, ताया गंगा यानी कि गंगा के, कूले यानी कि तट पर, स्थित यानी कि स्थित है। यानी कि यहाँ पे निर्मल जल वाली गंगा के तट पर, यह निर्मल जल वाली गंगा के तट पर स्थित है। यानी कि जो वाराणसी है वो गंगा के तट पर स्थित है। अस्या धरणीम वल्याकृति पवित्रा धवलाश्च चंद्रिकाया बहु राजंती। अस्या यानी कि इसकी, धरणी यानी कि भूमि, वल्याकृति यानी कि वल्या यानी कि वीणा, वल्या आकृति यानी कि वीणा के आकार की, पवित्रता यानी कि पवित्र, धवलाश चंद्रिकाया राजंती। चंद्रिकाया का अर्थ है चंद्रिका का प्रकाश में, धवलाश यानी कि डूबा हुआ, बहुराजंत यानी कि इसके पवित्र यानी कि उज्जवल, सुंदर दृश्य यानी कि राजंत यानी कि लगते हैं। यानी कि इसकी भूमि, इसकी भूमि के इसकी भूमि वीणा के आकार की है, और चंद्रिका के प्रकाश में इसकी पवित्र उज्जवल दृश्य बहुत सुंदर लगते हैं। आगे देखते हैं। अनगिनत अनगणिता पर्यटका सुसंस्था देशभ्य नियमम अत्र आगच्छन्ति। अगणित यानी कि असंख्य, पर्यटक यानी कि पर्यटका यानी कि पर्यटक यानी कि यात्री की, सुसंस्था यानी कि सुव्यवस्थित, देशभ्य यानी कि देश विदेश से, नियम यानी कि नियमित रूप से, अत्र यानी कि यहाँ, आगच्छन्त यानी कि आते हैं। यानी कि असंख्य पर्यटक यात्री की सुव्यवस्थित भीड़ देश विदेश से यहाँ नियमित रूप से आती है। अस्या धरण्या शोभम विलोक्य इमा बहु प्रशंसति। यानी कि अस्या यानी कि इसकी, धरण्या यानी कि भूमि, शोभम यानी कि शोभा, विलोक्य इमा बहु प्रशंसति, विलोक इमा यानी कि देखकर, इमा यानी कि इसकी, बहु प्रशंसित यानी कि खूब प्रशंसा करते हैं। यानी कि और क्या करते हैं,
इस भूमि की शोभा को देखकर जो देश विदेश से आए हुए पर्यटक हैं इसकी खूब प्रशंसा करते हैं। इसलिए वाराणसी में के मंदिर का हमने फोटो लगाया हुआ है। आगे देखते हैं। वाराणस्या वा वाराणस्याम प्राचीन काल देव गे गे विद्यालय दिव्यम ज्योति धोदत। यानी कि वाराणसी यानी कि वाराणसी में प्राचीन काल देव यानी कि प्राचीन काल से ही गेह गे का मतलब होता है घर घर में, विद्यालय यानी कि विद्यालय थे। यानी कि वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर क्या थे, विद्यालय की। दिव्यम ज्योति घोगते लिखा था, दो दो लिख गया। दिव्यम यानी कि यहाँ दिव्य ज्योति, घोगते यानी कि प्रकट होती, यानी कि प्राचीन काल से ही वाराणसी में घर घर में वाराणसी में घर घर में विद्यालय थे जिसमें दिव्य ज्ञान की ज्योति प्रकट होती थी। आगे देखते हैं। आधुनापि अत्र संस्कृत वाड्मया सत्यम प्रवाहति ज्ञानाम ज्ञानम वर्ध्यति। आधुनाप यानी कि आधुनिक काल यानी कि आज भी, अत्र यानी कि यहाँ, संस्कृत वाड्मया यानी संस्कृत के साहित्य की, सततम यानी कि सतत, प्रभात यानी कि धारा प्रवाहित होती है। ज्ञानम वर्धते यानी कि जो लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। यानी कि आज भी यहाँ संस्कृत साहित्य की सतत धारा प्रवाहित होती है जो लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। चलिए आप अपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, आगे बढ़ाने के लिए वीडियो को शेयर करें। आगे देखते हैं। अत्र अनेका आचार्य मंडन विमर्श वैदिक वादगम्यमस् अध्ययनम अध्यापनम च इदानीं नितनराम। यानी कि अत्र यानी कि यहाँ, अनेका यानी कि अनेक, आचार्य यानी कि आचार यानी कि विद्वान, जैसे कि मंडन, विमर्शा यानी कि विमर्श आदि, वैदिक वादगम्य आदि वैदिक और वेदांत शिक्षा का अध्ययनम और अध्यापनम यानी कि अध्ययन और उसका अध्यापन, चा यानी कि और, इदान निंत्राम यानी कि इदान यानी कि आज भी, नित्राम यानी कि कर रहे हैं। यानी कि यहाँ अनेक आचार विद्वान जैसे मंडन विमर्श आदि वैदिक और वेदांत शिक्षा का अध्ययन और अध्यापन आज भी कर रहे हैं। न केवलम भारतीय अपितु विदेशिका गणपाठपाठनम अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति। न केवलम भारतीय यानी कि न केवल भारतीय, अपि यानी कि बल्कि, अपितु यानी कि बल्कि, विदेशिका यानी कि विदेशी, गण पाठ पाठनम यानी कि विदेशी भी, गण पाठ यानी कि गण पाठ का अर्थ होता है संस्कृत के छंद आदि, अध्ययनाय यानी कि अध्ययन करने के लिए, अत्र यानी कि यहाँ, आगच्छन्ति यानी कि आते हैं। यानी कि यहाँ न केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी गण पाठ यानी कि संस्कृत के छंद आदि को पढ़ने का या अध्ययन करने के लिए आते हैं। निःशुल्क चा विद्या गृह्णन्ति। निःशुल्क यानी कि बिना शुल्क यानी कि निःशुल्क, चा यानी कि और, विद्या यानी कि शिक्षा, गृह्णन्ति यानी कि प्राप्त करते, ग्रहण करते यानी कि, और वे निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करते हैं। आगे देखते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय,
काशी विद्यापीठनम इत्येत्रया विश्वविद्यालया सन्ति। अत्र यानी कि यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय यानी कि संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विश्वविद्यालय यानी कि काशी विद्यापीठनम यानी कि काशी विद्यापीठ, इत्ते यानी कि ये तीन, इत्रेत्रया यानी कि ये तीन विश्वविद्यालय संत यानी कि विश्वविद्यालय हैं। यानी कि यहाँ पे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ, ये तीन विश्वविद्यालय हैं। येषु नवीनानां प्राचीन तंत्र ज्ञानिनां च अध्ययनम प्रवर्ते। येषु यानी कि जिनमें, नवीनान यानी कि नया या आधुनिक, प्राचीन तंत्र ज्ञानी नाम यानी कि प्राचीन तंत्र यानी कि जो प्राचीन ज्ञान पुराना यानी कि पारंपरिक ज्ञान का शिक्षण यानी कि और अध्ययनम प्रवृत्ति यानी कि शिक्षा की अध्ययन की प्रवृत्ति यानी कि व्यवस्था है। यानी कि जिनमें आधुनिक और पारंपरिक ज्ञान के शिक्षण की व्यवस्था है। आगे देखते हैं। चैनल को लाइक, वीडियो को शेयर और वीडियो में कमेंट करना ना भूलें। चैनल को आगे बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें आप। आगे देखते हैं। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाष्यश्च केंद्र स्थलम अस्ति। ऐसा नगरी यानी कि यह नगरी भारतीय संस्कृति यानी कि भारतीय संस्कृति की, संस्कृत भाषा यानी कि संस्कृत की भाषा का, केंद्र स्थलम यानी कि केंद्र स्थल, अस्त यानी कि है, यानी कि यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इता एव संस्कृत वाड्मस् संस्कृतस्य च आलोका सर्वत्र प्रस्ता। इता यानी कि यहीं से, इताएव यानी कि यहीं से, संस्कृत वाड्मस यानी कि संस्कृत वाड्मस का मतलब होता है संस्कृत साहित्य, संस्कृत और च आलोक यानी कि और संस्कृत के भाषा का, आलोक का मतलब होता है प्रकाश, उजाला, सर्वत्र यानी कि चारों ओर, प्रशस्ता यानी कि फैला हुआ है। यानी कि यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत भाषा का प्रकाश चारों ओर फैला हुआ है। आगे देखते हैं। माल वावग भट्टा दारासिको अन्य भारतीय दर्शन शास्त्रणाम अध्ययनम आक्रोध। यानी कि मालव भट्ट और दारासिको, अन्य यानी कि और अन्य, भारतीय दर्शन शास्त्रणाम उनके भारतीय दर्शन शास्त्र के अध्ययनम यानी कि अध्ययन के लिए, आक्रोध यानी कि यहाँ आते हैं। यानी कि मालव वावक भट्ट और दारा सिको ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन का अध्ययन किया। आगे देखते हैं। त्यो ज्ञानम तथा प्रभावितम अभभट यत् ते उपनिषदा अनुवादम पारसी भाष्याम आकृत। यानी कि त्यो ज्ञानम यानी कि त्यो यानी कि उनके, ज्ञानम यानी कि ज्ञान पर, तथा प्रभावितम अवभट तथा यानी कि और, ये तथा प्रभावित यानी कि प्रभाव पड़ा, अभवत यानी कि यहाँ का, यत ते यानी कि तब उन्होंने, उपनिषदम यानी कि उपनिषदों का, अनुवादम यानी कि अनुवाद किया, पारसी भाषा यानी कि फारसी भाषा में, अकृत यानी कि अनुवाद किया। यानी कि उनके ज्ञान पर यहाँ का ऐसा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया। आगे देखते हैं। इयम नगरी विविध धर्माणा
संगम स्थली। आंसर में होगा, अच्छे से देखेंगे। इयम नगरी यानी कि यह नगरी विविध धर्माणा, विविध यानी कि विभिन्न धर्मों का संगम स्थल यानी कि संगम स्थल है, यानी कि यह नगरी विभिन्न स्थलों का संगम स्थल है। महात्मा बुद्धा, रविंद्र, पार्थ सारथिय, शंकराचार्य, कबीरा, गोस्वामी तुलसीदास, अत्रेव चागता, यानी कि महात्मा बुद्ध, रविंद्रनाथ टैगोर, पार्थ सारथी यानी कि पार्थ के सारथी यानी कि भगवान कृष्ण के सारथी, शंकराचार्य, नहीं, भगवान कृष्ण के सारथी कौन थे? पार्थ सारथी यानी कि श्री कृष्ण, शंकराचार्य यानी कि शंकराचार्य, कबीरा यानी कि कबीर, गोस्वामी तुलसीदास यानी कि तुलसीदास, अत्रेव यानी कि अत्रेव का मतलब होता है ये सभी, चाय यानी कि और, चागता यानी कि यहाँ आए, यानी कि महात्मा बुद्ध, रविन्द्रनाथ टैगोर, भगवान श्री कृष्ण के सारथी, पार्थ सारथी श्री कृष्ण, शंकराचार्य, कबीर तुलसीदास, ये सभी यहाँ पे आए। आगे देखते हैं। महात्मना अत्रागत स्वीयाय विचारान प्रसारति। महात्मना यानी कि ये महान लोग, अत्रागत यानी कि यहाँ आकर, स्वीयान यानी कि स्वीयान विचारंती, स्वीयान यानी कि अपने स्वयं के, विचारंती यानी कि विचारों को, प्रसारंती यानी कि फैलाते हैं, यानी कि ये महान लोग यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाते हैं। न केवलम दर्शनम साहित्यम धर्मम अपितु कला शिल्पेषु इयं नगरी विविध धर्माणं कालानां शिल्पानां चाकूले लोके प्रसिद्धा। यानी कि न केवलम दर्शन यानी कि न केवल दर्शन, साहित्यम यानी कि साहित्य, धर्मम यानी कि धर्म, अपितु यानी कि बल्कि, कला शिल्पेषु यानी कि कला और शिल्प के, इयम नगरी विविध, इयम नगरी यानी कि यह जो नगर है, यह नगरी विविध, विविधानाम का कलाओं यानी कि विविध प्रकार की, यानी कि अनेक प्रकार की कलाओं, शिल्पाना यानी कि शिल्प कलाओं, चा यानी कि और, कूले लोके प्रसिद्धा, कूले यानी कि लोके प्रसिद्धा यानी कि क्षेत्रों में प्रसिद्ध है। यानी कि यह नगरी केवल दर्शन साहित्य धर्म के लिए नहीं बल्कि कला शिल्प के क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं। अस्या कोश विस्तारा देशे देशे सर्वत्र दर्शते। अस्या यानी कि इसकी, कोश विस्तारा यानी कि कोश यानी कि संस्कृत का विस्तार, देशे देशे यानी कि देश देश में, सर्वत्र यानी कि चारों ओर दर्शते यानी दिखाई देता है। यानी कि इसकी संस्कृति का विस्तार देश देश में दिखाई देता है। अस्या प्रसन्न मूर्ति प्रशस्ता। अस्या यानी कि इसकी, प्रसन्न मूर्ति यानी कि प्रसन्न रूप से, यानी कि बहुत ही प्रशस्ता यानी कि बहुत ही प्रशंसनीय है। यानी कि इसकी प्रसन्नता का रूप बहुत ही प्रशंसनीय है। इयम निजाम प्राचीन समृद्धिम इदानी तानी परिपाल्यति तथापि गीयते कभी भी। इयम यानी कि ये, निजा यानी कि निजी यानी कि अपनी स्वयं की, प्राचीन समृद्धिम कि प्राचीन समृद्धि, इदानी तनि यानी कि को आज भी, परिपाल्यत यानी कि पालन कर रही है, बनाए हुए है, तथापि यानी कि इसलिए, गीयते कवि भी यानी कि गीयते कवि, कवि भी यानी कि कवि, गीते यानी कि इसकी गीत गाते हैं, प्रशंसा करते हैं। यानी कि ये अपनी प्राचीन समृद्धि को आज भी बनाए हुए है, इसलिए कवि इसकी प्रशंसा करते हैं। शिव शक्ति चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। श्लोक, एक श्लोक दिया गया है। श्लोक क्या है? मृदुलम मरणम यत्र विभूतस्य विभूषणम कौपीनम
यत्र कोश्यम साकाशिकेन मीयते। इस श्लोक का अर्थ है मरणम मृदुलम मरणम यति। मृदुलम यानी कि मृदुल यानी कि कोमल होता है। मरणम यानी कि मरना, यत यानी कि जहाँ, यानी कि जहाँ मृत्यु कोमल और सुखद होती है। विभूति चा विभूषणम। विभूति चा, विभूत का मतलब होता है भस्म, चा यानी कि और, विभूषण यानी कि आभूषण है। जहाँ भस्म ही आभूषण है। कौपीनम यत्र कोश्यम। कौपीनम यत्र कोश्यम, कौपीन यानी कि लंगोटी, यानी कौपीन का वस्त्र या लंगोटी। यत्र यानी कि यहाँ, कोश्यंत यानी कि कोश्यम, कोश्यनम यानी कि यहाँ मतलब क्या होता है वस्त्र, यानी कि जहाँ साधु का लंगोटी यानी कि रेशमी वस्त्र है, यानी कि साधु की लंगोटी उसका रेशमी वस्त्र है। सा काशी केन मीते। सा यानी कि उस, काशी यानी काशी की, केन यानी कि किससे मीते यानी कि तुलना होती, यानी कि उस काशी की तुलना किससे की जा सकती है। एक बार देखेंगे। मृदुलम मरणम यत्री, यानी कि जहाँ मरना कोमल है यानी कि सरल है। विभूत सिचा विभूषण, यानी कि जहाँ विभूति ही आभूषण है। कौफीनम यत्र कोश्यम, यानी कि जहाँ साधु की लंगोटी उसका रेशमी वस्त्र है। साकासीन केन मीते, यानी कि उस काशी की तुलना किससे की जा सकती है। एक बार में पूरे श्लोक की हिंदी देखेंगे। जहाँ मरना ही मृदुल यानी कि कोमल है। जहाँ विभूति ही उसका, विभूति मतलब राख, जहाँ विभूति उसका आभूषण है। कौपीनम यत्र कौश्यम, यानी कि जहाँ लंगोटी ही साधु का रेशमी वस्त्र है। सा काशी किन्मित, यानी कि उस काशी की तुलना किससे की जा सकती है। आगे देखते हैं भावानुवाद। यानी कि काशी एक ऐसा पवित्र स्थान है जहाँ मृत्यु भी सुखद मानी जाती है। भस्म विभूति यहाँ का आभूषण है और साधुओं का साधारण कॉफीन यहाँ सम्मानीय है। ऐसी महान नगरी काशी की तुलना संसार में किसी और स्थान से नहीं की जा सकती। अब आते हैं प्रश्नों के उत्तर में। ये प्रश्न कितने इम्पोर्टेंट हैं ये हमने दर्शाने की कोशिश की है। प्रश्नों के आगे वो कब आए हुए हैं, उनके सन लिखे हैं, किस सेट में है वो भी लिखा है। प्रश्न का हिंदी अनुवाद तथा उत्तर का हिंदी अनुवाद दोनों देने की कोशिश की है। आप हमारी मेहनत को समझें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला क्वेश्चन देखते हैं। वाराणसी नगरी कस्या नद्या कूले स्थित, यानी कि वाराणसी नदी कस्या यानी कि किस, नदिया यानी कि नदी, कूले यानी कि किनारे, स्थित यानी कि स्थित है, यानी कि वाराणसी नगरी किस नदी के किनारे स्थित है। इसका आंसर है वाराणसी नगरी गंगा कूले स्थित है, यानी कि वाराणसी नगरी है वो गंगा के कूले यानी कि किनारे पर स्थित है। इसका एक शब्द में आंसर याद रखेंगे, गंगा यानी कि गंगा के, वाराणसी नदी गंगा के किनारे, हिंदी अनुवाद है वाराणसी नगरी गंगा नदी के किनारे स्थित है। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है वाराणसी कस्या भाषाएं केंद्र स्थली अस्ति, यानी कि वाराणसी किस भाषा का केंद्र स्थल है। हिंदी देखते हैं प्रश्न की हिंदी। वाराणसी किस भाषा का केंद्र स्थल है, तो आंसर है वाराणसी संस्कृत भाषा केंद्र स्थलीय स्थि, यानी कि एक शब्द में इसको भी याद रखेंगे। वाराणसी संस्कृत भाषा यानी कि संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है, यानी कि वाराणसी संस्कृत भाषा का केंद्र है। अगला कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखते हैं। कुत्र मरणम मृदुलम भवति, अभी पढ़ाया गया था श्लोक में, उसमें लिखा था
काशी मरणम मृदुलम, यानी कि काशी में मरना, यानी कि कुत्र मरणम मृदुलम होती है, यानी कहाँ पे मरना कोमल या सुखद होता है। तो आंसर है काश्याम मरणम मृदुलम भवती, यानी कि काशी यानी कि बनारस या वाराणसी में मृत्यु कोमल होती है, यानी कि यहाँ मरना सुखद होता है। अगला देखते हैं, वाराणसी किमर्थ प्रसिद्धा, वाराणसी क्यों प्रसिद्ध है, यानी कि यह किस कारण प्रसिद्ध है, वाराणसी किस कारण से प्रसिद्ध है। तो इसका जवाब है वाराणसी विद्या संस्कृत्या चा प्रसिद्धा, यानी कि वाराणसी विद्या यानी कि विद्या के लिए, संस्कृत यानी कि संस्कृत के लिए, प्रसिद्ध यानी प्रसिद्ध, यानी कि वाराणसी विद्या और संस्कृत के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखते हैं, वाराणसी कस्या केंद्र स्थली अस्ति, यानी कि वाराणसी कस्य यानी कि किसका, केंद्र स्थली यानी कि केंद्र है। तो वाराणसी किसका केंद्र है, वाराणसी संस्कृत भाषाएं केंद्र स्थली अस्ति, यानी कि वाराणसी संस्कृत भाषा का केंद्र स्थली है। आप अगर याद रखें तो सभी आंसरों में एक एक शब्द याद करना पड़ रहा है। इसमें क्या हो जाएगा, संस्कृत भाषा, यानी कि वाराणसी संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। वैदेशिका किमर्थ वाराणसीम आगच्छन्ति, यानी कि विदेश का यानी कि विदेशी लोग, किमर्थ यानी कि क्यों, वाराणसीम यानी कि वाराणसी, आगच्छन्ति यानी कि आते हैं, यानी कि विदेशी लोग वाराणसी क्यों आते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा विदेश का संस्कृत ध्यानाय वाराणसीम आगच्छन्ति, यानी कि विदेश का यानी कि विदेशी लोग संस्कृत अध्ययन यानी कि संस्कृत के अध्ययन के लिए वाराणसी यानी कि वाराणसी आगच्छन्ति यानी कि आते हैं, यानी कि इसका भी एक शब्द आंसर हो जाएगा संस्कृत अध्ययन है, यानी कि विदेशी लोग संस्कृत के अध्ययन के लिए वाराणसी आते हैं। अगला देखते हैं, वाराणस्याम कति विश्वविद्यालय संधि, यानी कि वाराणसी में कितने विश्वविद्यालय हैं, बताए थे 3। वाराणसी में कितने विश्वविद्यालय हैं, तो 3। कौन कौन से, वाराणस्या त्रय, यानी कि वाराणसी में त्रय मतलब 3 विश्वविद्यालय संति, वाराणसी में 3 विश्वविद्यालय हैं। कौन कौन से थे, काशी विद्यापीठ, संस्कृत विश्वविद्यालय और हिंदू विश्वविद्यालय। अगला देखते हैं, देखिए पढ़ाया गया था अभी, वाराणसी में 3 विश्वविद्यालय हैं। ये आंसर छोटा लिखा है, तीनों याद रखेंगे। कौन कौन से, हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठम, यानी कि हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ यहाँ पे स्थित हैं। ये 3 हैं यहाँ पे विश्वविद्यालय। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर है, चलिए अगला क्वेश्चन था 7वां हो गया, 8वां देखते हैं, दारा सिको वाराणसी आगत्या किम आक्रोत, यानी कि दारा सिको वाराणसी आगत्या यानी कि आकर, किम करोत यानी कि क्या किया, यानी कि दारा सिको ने वाराणसी आकर क्या किया। तो इसका आंसर है दारा सिको वाराणसी आगत्यम अध्ययनम आक्रोत, एक शब्द में आंसर देंगे, अध्ययनम यानी कि अध्ययन किया, यानी कि दारा सिको ने वाराणसी आकर अध्ययन किया, पढ़ाई की। अगला, दारा सिको कस्या भाष्याम उपनिषद अवदम आक्रोत, दारा सिको ने किस भाषा में उपनिषदों का अनुवाद किया। तो किस भाषा में, पारसी भाषा में, यानी कि दारा सिको पारसी भाष्याम उपनिषदाम अनुवाद आक्रोत, यानी कि दारा सिको ने पारसी भाषा में उपनिषदों का अनुवाद करवाया। अगला, वाराणसी नगरी कुत्र स्थितास्ति, यानी कि वाराणसी नगरी कुत्र यानी कि कहाँ स्थितास्ति यानी कि स्थित है।
तो वाराणसी नगरी गंगा कूले स्थित अस्ति, यानी कि वाराणसी नगरी गंगा कूल यानी कि किनारे स्थित, गंगा के किनारे पर स्थित है। विविध धर्माणाम संगम स्थली का नगरी अस्ति, यानी कि विविध धर्मान यानी कि विभिन्न धर्मों की संगम स्थली की संगम स्थल कहाँ पे है या कौन सी नगरी है? तो इसका जवाब हो जाएगा वाराणसी नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली अस्ति, यानी कि वाराणसी नगरी विभिन्न धर्मों का संगम स्थल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कस्या नगरी विद्यते, यानी कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कस्या नगरी यानी कि किस नगरी में विद्यते यानी कि स्थित है? तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणस्याम विद्यते, यानी कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी नगरी में स्थित है। अगला देखते हैं, नंबर 13। वाराणसी नगरी कस्या संगम स्थली अस्ति, यानी कि वाराणसी नगरी किन किन संगम वाराणसी नगरी कैसा संगम स्थली अस्ति, वाराणसी नगरी किन किन का संगम स्थल है? तो इसका आंसर है वाराणसी नगरी दर्शनस्य धर्मस्य साहित्यस्य च संगम स्थली अस्ति, यानी कि वाराणसी नगरी दर्शन की, धर्म की, साहित्य की और साहित्य की संगम स्थल, यानी कि वाराणसी नगरी दर्शन, धर्म और साहित्य का संगम स्थल है। अगला, विदेश के पर्यटका कस्या शोभाम अवलोक वाराणसी प्रशंसति, यानी कि विदेशी पर्यटक यानी कि विदेशी यात्री कस्या शोभा यानी कि किसकी शोभा अवलोक वाराणसी प्रशंसति, अवलोक यानी कि देखकर, वाराणसी प्रशंसति यानी कि वाराणसी की प्रशंसा करते हैं, यानी कि विदेशी पर्यटक किसकी शोभा को देखकर वाराणसी की प्रशंसा करते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा विदेश का पर्यटक इसका जवाब हो जाएगा विदेश का पर्यटक वाराणस्या शोभाम अवलोक वाराणसी प्रशंसति, यानी कि विदेश का पर्यटक यानी कि विदेशी पर्यटक वाराणस्या शोभाम अवलोक यानी कि वाराणसी की शोभा को देखकर वाराणसी प्रशंसति यानी कि वाराणसी की प्रशंसा करते हैं, यानी कि विदेशी पर्यटक वाराणसी की शोभा देखकर उसकी प्रशंसा करते हैं। तो किसकी शोभा था? तो एक शब्द में वाराणस्या शोभाम। अगला देखते हैं, का मुगल युवराजा उपनिषदाम अनुवादम पारसी भाषाम कारित, यानी का मुगल किस मुगल युवराज ने उपनिषदाम यानी उपनिषदों का अनुवाद यानी कि अनुवाद पारसी भाषा में किया? तो अभी पीछे क्वेश्चन आया था कि पारसी भाषा में अनुवाद किसने किया, तो वो था दारा शिकोह। यहीं भी पूछा गया है, दारा शिकोह मुगल युवराजा उपनिषदाम अनुवाद पारसी भाषाम करते, यानी कि दारा शिकोह मुगल साम्राज्य दारा शिकोह ने उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में करवाया। चलिए, आपका चैप्टर समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि 100% समझ में आया होगा। क्वेश्चन को दोबारा याद करने के लिए, अर्थ को और अच्छे समझने के लिए अगर एक बार आप लोग और देख लेंगे तो चैप्टर पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। आप अपने चैनल शिव शक्ति क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।